नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मुख्यतः दो बातें करेंगे। पहली बात तो ये करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि उनकी ब्रांड वैल्यू मतलब कि उनकी साख देश और दुनिया में कम क्यों होती जा रही है, क्यों नहीं उनके पार्टी के लीडर्स उनके साख को डिफेंड कर पा रहे हैं। और जो दूसरी बात करेंगे वो टाइम मैगज़ीन की बात करेंगे, साथ ही साथ इंडिया टुडे मैगज़ीन की बात करेंगे। इसमें जो टाइम मैगज़ीन की बात है तो ये जान लीजिए कि इसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली बहुत अच्छी है और इंडिया टुडे मैगज़ीन की क्रेडिबिलिटी पूरे भारत में बहुत अच्छी है। लेकिन जो टाइम मैगज़ीन है इसके कवर पेज पे आने के लिए या फिर इसके अंदर कुछ भी छपने के लिए, आर्टिकल छपने के लिए दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, वो क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता इसमें आने के लिए। टाइम मैगज़ीन की चर्चा भारत में तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है जब भारत की किसी फेमस पर्सनालिटी की बात इसमें आ जाती है, वो चाहे इसके सपोर्ट में आई हो या फिर इसके क्रिटिसिज्म में आई हो। जब बात सपोर्ट में आती है तो उसके सपोर्टर उसको प्रचार करते हैं और जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो उसके जो अपोज करने वाले होते हैं वो लोग इसको चर्चा का विषय बनाते हैं। यूँ तो टाइम मैगज़ीन लगभग 98 साल पुराना है। ये 1923 में जब न्यूयॉर्क सिटी से निकली तो फिर धीरे धीरे इसकी क्रेडिबिलिटी जैसे ही बढ़ती गई ये पूरी दुनिया में छाती चली गई। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो 2012 से लेकर 2020-21 तक की बात करेंगे। 2012 में जो इसके फ्रंट पेज पे छपा था वो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फ़ोटो छपी थी और उस पर लिखा गया था अंडर अचीवर। मतलब कि मनमोहन सिंह और जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादे किए थे उसको 100% पूरा करने में कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह असफल रहे। अब इसी के आधार पर बीजेपी के जो नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने मनमोहन सिंह से इस्तीफ़ा तक मांग लिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मनमोहन सिंह देश को बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई अंडर अचीवर हो तो वो क्या कंट्री को डिफेम कर सकता है। लेकिन चलिए अभी तक तो बात ठीक है, मतलब कि टाइम मैगज़ीन से देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन को और किसी भी पार्टी को। और फिर 2012 के ही एक महीने के बाद, एक इशू के बाद, फिर से टाइम मैगज़ीन ने फ्रंट पेज पे नरेंद्र मोदी का फ़ोटो छापते हुए ये लिखा, मोदी मीन्स बिजनेस। मतलब कि टाइम मैगज़ीन ने ये होप दिखाया कि मोदी ही हैं जो इंडिया को इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकते हैं। और फिर 3 साल बाद 2015 में फिर से टाइम मैगज़ीन ने मोदी की फ़ोटो छापते हुए लिखा, व्हाई मोदी मैटर्स। मतलब कि फिर से वो मोदी जी की बड़ाई करना चाहता है, क्योंकि अभी जस्ट 1 साल पहले ही 2014 में जिस तरह से बीजेपी और उसके अलायंस पार्टीज़ को भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस टाइम जो ब्रांडिंग की गई थी किसी फेस की वो थी नरेंद्र मोदी की। इसलिए टाइम मैगज़ीन भी इसी आधार पे होप दिखा रहा था कि मोदी क्या कर सकते हैं। और टाइम मैगज़ीन 2014, 15 और 2017 में भी अच्छी थी जब इसने नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के टॉप 100 इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में डाल रखा था। अभी तक मैगज़ीन बहुत अच्छी लग रही थी पूरे देश को। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आती है 2019 में, क्योंकि टाइम मैगज़ीन ने 2019 में मोदी जी का फ्रंट पेज पे फ़ोटो छापते हुए लिखा, डिवाइडर इन चीफ। मतलब कि इंडियन टेलीविज़न लैंग्वेज में कहे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदाना कहा। अब यहाँ पे टाइम मैगज़ीन की मेंटलिटी क्या रही है, उसने ये क्यों कहा, ये सब आपको पता है। क्योंकि उस टाइम धर्म के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे लोगों को भड़काना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। फिर क्या होना था, इसके बाद बीजेपी के सपोर्टर्स, आईटी सेल और उनके मिनिस्टर्स ने टाइम मैगज़ीन को बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, देश के खिलाफ है, मतलब कुछ भी शुरू हो गए ये लोग। फिर जब 2020 के दुनिया के 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में जब चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आया तब तो ये और भड़क गए। और इनके सपोर्टर जो न्यूज़ चैनल्स हैं इन्होंने भी टाइम मैगज़ीन को बदनाम करना शुरू कर दिया। मतलब कि जब तक आपकी ये बड़ाई करती रहे तब तक तो ठीक है, दूसरे की बुराई करती रहे तब तक ठीक है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है क्रिटिसिज्म की बात तब ये देश के खिलाफ हो गया। अभी तक तो रही ये सब टाइम मैगज़ीन की बात। अब आते हैं हम इंडिया टुडे की बात करते हैं। इंडिया टुडे की भी क्रेडिबिलिटी इंडिया में बहुत अच्छी है, लेकिन जो समय के साथ साथ ये देखा गया है कि इसके भी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा लचक आ गया है। क्योंकि आप 2014 का जब कवर पेज देखेंगे इसका, इसके कवर पेज पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा फ़ोटो छपा है और उनसे सीधे सवाल पूछा गया है कि व्हाई मनमोहन सिंह फेल्ड। लेकिन जब आप देखेंगे दूसरी तस्वीर 2021 की, कोरोना काल की, तो इंडिया टुडे की जो कवर फोटो है उस पर बस ये लिखा हुआ है कि द फेल्ड स्टेट।
अब यहाँ पे किसी की ना तस्वीर है, ना किसी से सवाल है, कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पे ये सब जानते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सवाल किससे होना चाहिए, फ़ोटो किसका होना चाहिए। जिस तरह से उस टाइम मनमोहन सिंह का फ़ोटो था, उनसे सवाल किया गया था, तो उसी तरह यहाँ पे किसका फ़ोटो होना चाहिए और किससे सवाल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि हु इज़ टू ब्लेम एंड व्हाट इज़ टू बी डन। मतलब इस पूरी न्यूज़ एजेंसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको ब्लेम करना है और क्या करना है, किससे सवाल करना है, जबकि ये देश की पूरी जनता जानती है। अब इस वीडियो में आगे हम ये बात करेंगे कि मोदी जी की ब्रांड वैल्यू मतलब उनकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या, कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से देश और दुनिया के आम नागरिक ही नहीं बल्कि बीजेपी के मेंबर लोग भी मोदी जी की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। बीजेपी की यूनियन मिनिस्टर संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आलोचनात्मक एक लेटर लिखा है बरेली में कोविड मैनेजमेंट को लेकर कि वहाँ पे कैसे सरकार फेल हो रही है। अब इससे हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से 4 एमएलए की मौत हो चुकी है। मोदी जी की आलोचना पहले भी होती थी, चाहे वो नोटबंदी रहा हो, जीएसटी रहा हो, किसानों का आंदोलन रहा हो या फिर माइग्रेशन रहा हो। उस टाइम भी मोदी जी की आलोचना होती थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स इतनी नहीं गिरती थी जितना इस कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से गिरा है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरने का पहला कारण बंगाल इलेक्शन है और साथ ही साथ कुंभ मेला का आयोजन है, जो कि कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान किया गया था। अक्सर होता क्या था, चाहे वो नोट बैन रहा हो या जीएसटी रहा हो, उस टाइम क्या होता था कि बीजेपी के सपोर्टर्स उनके इरादे पे विश्वास रखते थे कि इससे लोगों को परेशानी भले हो सकती है, लेकिन मोदी जी के इरादे गलत नहीं हैं, उनके इरादे साफ हैं। लेकिन कोविड-19 का सेकेंड वेव जो भारत में एक भयानक रूप ले रहा था, उस टाइम जब मोदी जी बंगाल में रैली करते थे, उस टाइम वो भीड़ की बड़ाई करते थे कि इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी थी। और उसी टाइम जब देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, देश की जनता इधर उधर तड़फ रही थी, तो आप ही सोचिए मोदी जी की पॉपुलैरिटी क्यों ना घटेगी। नागरिक भले ही हो सकता है मोदी जी का सपोर्टर रहा हो, लेकिन अगर उसके परिवार को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो फिर वो कैसे उनका फेवर ले सकता है। दूसरा जो कारण है मोदी जी के पॉपुलैरिटी गिरने का, कि इस बार कोई कहानी नहीं बन पा रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो बीजेपी और मोदी जी मिलकर कोई ना कोई कहानी बना देते थे और उसको दूसरे ऊपर मढ़ देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लीजिए कि अगर आप नोट बैन का विरोध करते थे या फिर जीएसटी का विरोध करते थे तो आपको कांग्रेसी कहकर या फिर करप्शन सपोर्टर कहकर आपको चुप करा दिया जाता था। लेकिन जब शत्रु कोई वायरस हो तो जिसका कोई ना ही धर्म हो ना ही कोई पार्टी हो, उसे आप क्या कहकर नेगोशिएट करेंगे। जब जनता सबूत ना जानती हो तो उसे झुठलाया जा सकता है, लेकिन जब जनता ही सबूत हो तो उसे कैसे झुठला सकते हैं आप। इस सरकार में जब भी कोई डिसीजन लिए जाते थे और उनको ये प्रतीत होने लगता था कि डिसीजन इफ़िशियंट नहीं हो रहा है, तो ये लोगों को बरगलाने लगते थे कि आपको कुछ कष्ट झेलना होगा, आपको कुछ बलिदान देना होगा। जैसे कि नोट बैन रहा हो या फिर जीएसटी रहा हो या फिर मज़दूरों का माइग्रेशन रहा हो। और जब महंगाई होती थी पेट्रोल और डीजल की तो कहते थे देश तरक्की में आप कुछ योगदान दीजिए। लेकिन सोचिए जब किसी के भाई का जान कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से चला जाए तो उसे आप क्या तर्क देकर चुप करा सकते हैं? शायद कोई नहीं। अगला जो कारण है मोदी जी के पॉपुलैरिटी का डाउन होना, वो है अपर मिडिल क्लास का नाराज़ होना। हर बार क्या होता था, जब भी महंगाई होती थी, जीएसटी आती थी या नोट बैन आते थे, तो मिडिल क्लास जो है अपना जुगाड़ लगा के काम चला लेता था और फंसते थे गरीब लोग। अगर पेट्रोल का दाम या गैस का दाम बढ़ गया है तो मिडिल क्लास किसी ना किसी तरह से सर्वाइव कर लेता है देश के भलाई के लिए, लेकिन गरीब को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। यूजुअली जो देश के नागरिकों को प्रॉब्लम होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स बनवाना। एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। इसके लिए मिडिल क्लास क्या करता है, अपने जुगाड़ और नेटवर्क के जरिए अपना काम तो निकाल लेता है, लेकिन वहीं गरीब के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। यही बात हमने नोटबंदी के टाइम पे भी देखा था। मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास के लोग गरीब लोगों को लाइन में लगा कर अपना काम चला लेते थे। लेकिन जो कोरोना का सिचुएशन आया, इसमें चाहे वो मिडिल क्लास रहा हो, फिर देश की गरीब जनता रही हो या फिर हायर क्लास फैमिली रही हो, सबके लिए सिचुएशन सेम हो गया था। इसलिए इस बार जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज़्यादा भड़क गया मोदी सरकार से, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो मिडिल क्लास को ही महसूस हो रही है। गरीब तो उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और अमीर की बात अलग है,
लेकिन मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर सकता है उसे भी नहीं मिल पा रहा है। ये मुख्य कारण थे मोदी जी के पॉपुलैरिटी गिरने की। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।